हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ का मॉडल पेपर। ठीक है, तो मॉडल पेपर में अपन क्या देखेंगे कि हमारे पास जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, मतलब हैंड राइटिंग कैसी रखनी है, बहुत अच्छे से लिखना है, कैसे लिखना है वो आपको सब पता चल जाएगा अपनी क्लास में। और साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से हल होता है और होना चाहिए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित संकेत में लिखिए। प्रसारित संकेत में हमें लिखना है हमारे पास जो संख्या दी गई है उनको। तो पहला सवाल हम अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि भाई पहला हमारा सवाल दे रखा है 41, 69, 6, 4, 1। इनको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? प्रसारित रूप में। तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। इनको प्रसारित रूप में लिखने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, ये 4 दिख रहे हैं, पहले ये 4, इन 4 को यहाँ पे उतार लेना है और गुणा लगाना है। इतना कर लेंगे, 4 लिखना है और गुणा लगाना है। उसके बाद में एक, ये वाला एक नहीं है, अपनी तरफ से एक लगाएंगे और ये देखेंगे 4 के पीछे कितने जीरो हैं, कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 6 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6। फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक है, ये एक लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर एक अपनी तरफ से। एक के पीछे कितने लोग रह गए? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर प्लस लगाएंगे, फिर देखेंगे कौन का नंबर है, 6 का नंबर है, 6 लिखेंगे इनटू, फिर एक लगाएंगे और एक पे देखिए कितने जीरो लगेंगे। 6 के बाद कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक है, अब इधर जगह बची नहीं तो इधर से शुरू करेंगे अपन। फिर प्लस लगाएंगे और फिर 6 तक नंबर हो गया। अब 9 का नंबर है, 9 इंटू 9, कितने लोग हैं? 9 के एक तो अपन लगाना ही है। 9 के पीछे कितने? 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 6 का नंबर है, फिर एक लगा देंगे, कितने लोग रह गए? 1 2, तो 2 जीरो, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 इंटू 1, फिर कितने लोग हैं? 4 के पीछे 1 जीरो इंटू, फिर कौन रह गया? 1। ये इतना करना है। यहाँ पे 1 इंटू में नहीं, प्लस में, प्लस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। देखिए पहले हम लिखेंगे 4, फिर गुणा, फिर कितने लोग हैं उस एक के पीछे जितने लोग रह जाएंगे उसके जीरो। जैसे 4 के 4 लिख लिए हमने, गुणा लगा दिया एक पे, 1 2 4 के पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जीरो। इस तरीके से फिर एक लिख लिया, फिर एक के गुणा लगाया, फिर एक, फिर क्या जीरो, 1 2 3 4 5, ऐसे करके। फिर 6 लिख लिए, 6 लिखने के बाद गुणा लगाया, फिर एक पे कितने जीरो आएंगे? 6 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से हमें करना है अपना कार्यक्रम। अब एक प्रश्न तो कोई भी सीखता नहीं है, तो दूसरा प्रश्न भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है, दूसरा प्रश्न है कि 37 68 86 54 और 13, इस तरीके से हमें ये वाला करना है, जैसे ऊपर वाला किया है वैसे ही। तो इसमें क्या करेंगे वो ध्यान से देखना है। पहले तो हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिख लिए, गुणा लगा ली, 1 लगा लिया। ठीक है, कितने लोग हैं 3 के पीछे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अगले प्लस लगाएंगे, तब अगले पे जाएंगे। तो प्लस लगा के 7 पे पहुंच गए, गुणा लगा दिया, 1 हो गए, 1 आ गया। अब क्या जीरो है? 7 के पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। फिर प्लस लगाएंगे, फिर कौन है? 8, 8 लिख लिए, गुणा लगा लिया, 1 लिख लिया। फिर 8 के पीछे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। ठीक है, फिर हम आएंगे यहाँ पे, 8 लिख लिया, फिर 6 पे आ जाएंगे, 6 गुणा 1, 6 गुणा 1, 6 पे पहुंच गए, फिर गुणा 1 अपनी तरफ से। अब कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस, फिर क्या आएंगे? 5, गुणा लगा लिए, 1 लगा लिए, गुणा लगा लिए, 1 लगा लिए। 5 के पीछे क्या लोग हैं? 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस लगा लिया, फिर कितने आएंगे? 4, 4 लिख लिए, फिर गुणा लगा लिए, फिर 1 लगा लिए। 4 के पीछे कितने लोग आएंगे? 1 2, 2 लगा लिए, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 आ गया ये बार, और गुणा लगाएंगे, फिर 1 लिख देंगे, फिर 1 जीरो, क्योंकि 1 के पीछे 1 अंक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 रह गए बेचारे अकेले, प्लस में 3 आ जाएंगे। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है अपने सवाल को। ठीक है भाई, समझ में आया होगा आपको? समझ में आया नहीं ये चीज़? ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इस तरीके से अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि भाई इनका प्रसारित रूप ऐसे लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि
कि हमें इन पूर्णांक जो दिए गए हैं उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़िए। ठीक है, जोड़ करना है यानी कि योग करना है। अगर आपके पास योग लिख के आ जाए तब भी हमें जोड़ना ही है भाई। अगर आपके पास क्या लिख के आ जाए, योग लिख के आ जाए तब भी हमें जोड़ना ही है। ठीक है, योग लिख के आ रहा है तब भी हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए कैसे जोड़ने हैं वो देखिए। हमारा पहला सवाल ये है कि प्लस के 35, एक मिनट, हमारे पहला सवाल ये है भाई प्लस के, एक मिनट बुलर मार रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, प्लस के 35 और प्लस के 35 हम ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस के 35 कोष्टक हटाना है बस। प्लस के 35 ऐसे कैसे कोष्टक हट गया। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक के बाहर प्लस है और अंदर प्लस है, बाहर प्लस है और कहाँ अंदर प्लस है। ठीक है, अगर हमारे पास केस ऐसे बने कि कोष्टक के बाहर और अंदर एक जैसे चिन्ह आ जाए भाई, कैसे आ जाए, एक जैसे चिन्ह आ जाए। जैसे कि मान के चलिए कोई कोष्टक के बाहर प्लस का है और कोष्टक के अंदर माइनस प्लस का है। अगर कोष्टक के बाहर भी प्लस का है, मतलब समान चिन्ह हो जाए। अगर कैसे चिन्ह हो जाए, प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, तो हमेशा प्लस बनेगा। क्या बनेगा, प्लस। अगर समान चिन्ह है तो हमेशा क्या बनता है, प्लस बनता है। और अगर अलग अलग चिन्ह है, अगर अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा क्या बनेगा, माइनस का चिन्ह बनेगा या ऋणात्मक बनेगा, यानी कि ऋण का बनेगा। ठीक है, तो इस अपने केस में क्या है, समान चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का चिन्ह प्लस 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 आएगा और 62 ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब प्लस के ये भी हैं, प्लस के ये भी हैं, दोनों भाई हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, भाई हैं, तो इनको दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, और पीछे से जोड़ते हैं, देखिए 2 इकाई अंकों को इकाई अंक से जोड़ेंगे, 2 और 5 कितने हो जाते हैं, 7, और 6 और 3 कितने हो जाते हैं, 9, 6 और 3 कितने हो जाते हैं, 9, और प्लस के जोड़े, इसी वजह से प्लस के आएंगे। इस तरीके से हमारे पास प्लस के 97 इसका आंसर है। इस ऐसे सवालों में हमें चिन्ह लगाना अत्यंत आवश्यक होता है, इस वजह से हम चिन्हों को लगाते हैं, वरना प्लस का चिन्ह लगाना इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ हमेशा प्लस का माना जाता है। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर जंप करते हैं। तो माइनस के 5, अब आगे यहाँ पे प्लस का है ना, कुछ नहीं तो प्लस का मानते हैं, हमें पता है, और प्लस माइनस हमेशा। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा। तो 42, ये माइनस आ गया, ये माइनस के 42 ऐसे ही लिख देते हैं हम, कोष्टक हटाया माइनस के 42 आ गए, माइनस के हैं तो माइनस क्या आ जाएगा। इस वाले कोष्टक को ध्यान से देंगे, अंदर प्लस का बाहर माइनस का, अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस के भाई मिल गए, ये भी जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, और 8 और 4 कितने होते हैं, 12, तो 12 ऐसे के लिखेंगे, और ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के ही आएंगे। ठीक है, ये भी किसके आएंगे, माइनस के ही आएंगे। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि भाई प्लस के 87, तो प्लस के 87 ऐसे कैसे लिख लिए हमने, बाहर प्लस अंदर माइनस, प्लस माइनस क्या आता है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा 40। अब ये एक प्लस का है एक माइनस का है, भाई अलग अलग है, लड़ाई करेंगे तो क्या होंगे, अलग अलग है ना, ये प्लस का ये माइनस का, ये घट जाएंगे भाई, घटा दीजिए, 7 में से 0 गया 7 ही बचेंगे, और 8 में से 4 गए 4 ही बचेंगे। लेकिन ये देखेंगे कि यह साइन किसका आएगा, ये देखिए प्लस के 87 है, माइनस के 40 है, कौन से ज़्यादा है, प्लस के ज़्यादा है, तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस के 47 हमारे पास क्या बन जाएंगे, इसका आंसर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, कोष्टक हटाएंगे, माइनस के 12 आ जाएंगे, माइनस माइनस समान चिन्ह हो गए, माइनस माइनस के समान चिन्ह हो गए, प्लस का बना देंगे, और ये 12 लिखे हैं। ठीक है, तो 12 हमारे पास आ गया, प्लस के माइनस माइनस प्लस आ गया, तो 12 प्लस के हैं, 12 माइनस के, तो 12 माइनस में से प्लस के 12 में से माइनस के 12 गए तो 0 बचेगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वाला प्रश्न जो पूर्णांकों को जोड़ना है वो आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो एक और अपन उदाहरण ले लेते हैं, पता क्या, उसमें 3 अंक होंगे, तो 3 अंक हम हैंड टू हैंड अभी ले लेते हैं, जगह भी है ना अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे अगर सवाल आपको पास ऐसे मिल रहा है कि भाई कहीं 24 लिखे हैं, माइनस के 42 लिखे हैं, और प्लस और माइनस के 20 लिखे हैं, ये सवाल है। ठीक है, तो कैसे करना है वो देखिए। ठीक है, हमारे पास 3 कोष्टक है, तीनों को पहले हटाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन अपना करेंगे। तो तीनों को हटा दे, देखिए प्लस का कोष्टक, पहले वाला कोष्टक तो जैसे हैं वैसे ही बाहर आ जाएंगे, प्लस के बाहर आ गए। ठीक है, अब देखिए अंदर माइनस, अंदर भी माइनस, अंदर माइनस बाहर भी माइनस, माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस 42।
बाहर प्लस अंदर माइनस, अलग अलग चिन्ह तो हमेशा माइनस आएगा, ये बात तो मेरा डट गई ना। अब क्या करेंगे, भाई भाई को जोड़ेंगे। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। 6 और 6, 4 और 2 6 हो गए, और 8 और 2 6, 4 और 2 6 हो गए, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 66 हो गए, प्लस के माइनस के 20। और माइनस के 20 घटेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 46। किसके बच जाएंगे भाई, प्लस के ज़्यादा है ना, तो प्लस के 46। इस तरीके से हमारा ये भी आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आए होंगे आपको कि हमें पूर्णांकों को जोड़ना कैसे। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखा होगा कि निम्न प्रश्नों को पूर्णांकों को जोड़िए या योग कीजिए, तो आपको इस तरीके से हमें अपने प्रश्न को करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित पूर्णांकों के योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, इन जो पूर्णांक हमें दिए गए हैं इनका योग ज्ञात करना है, और योग ज्ञात करना है मतलब जोड़ना है, सिंपल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये प्लस के कितने हैं, प्लस के 183 हैं, कोष्टक लगाओ, प्लस के 183 कोष्टक लिए, कॉमा की जगह हमेशा कॉमा, ये कॉमा की जगह हमेशा योग लिखा है तो प्लस आएगा, और माइनस के अगले ये कोष्टक में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी कोष्टक, ये कोष्टक, बीच में कॉमा की जगह प्लस। प्लस क्यों आया है, क्योंकि योग करवाया है, योग का मतलब प्लस होता है। ठीक है, योग करवाया तो प्लस, तो 83 प्लस के, तो प्लस का साइन लगा के, और कॉमा, कॉमा की जगह प्लस, और जे माइनस। अब ये सवाल पहले जैसे बन गया, अभी जो जो सीख के जस्ट सीख के आ रहे हैं वैसे बन गया। तो ये प्लस के कोष्टक, पहला कोष्टक हटाएंगे तो प्लस के बाहर आ जाएंगे, प्लस के 183, प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो माइनस के 215 ऐसे के ऐसे आ गए। ठीक है, अब बताइए भाई 215 ये प्लस के हैं, 215 माइनस के हैं, और ये वाले 183 प्लस के। माइनस वालों में से प्लस वाले घटे जाएंगे क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, तो माइनस वालों में से ये घटाएंगे, तो 5 में से 3 गए बचेंगे हमारे पास, कितने, 5 में से 3 गए बचेंगे 2। इकाई अंकों को इकाई से घटाना है, 5 में से 3 गए 2 बचे। अब यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे बचा 1 है, यहाँ 8 है, तो 1 ढाई ले लेंगे इधर से, तो 11 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचे जाएंगे भाई, 3 बचे जाएंगे। और यहाँ पे बचेगा, इधर पहुँचेगी तो 1 बचेगा, 2 की जगह 1 ही तो बचेगा, और ये हमारे पास 1 में से 1 गया तो 0। तो अब देखिए प्लस के ज़्यादा थे, माइनस के ज़्यादा थे, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस के 32 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये करते हैं। तो पहले हम प्लस के 56 है, ऐसे अगले को एक कोष्टक में डाल देंगे, कॉमा की जगह प्लस लगा देंगे क्योंकि योग करवाया है, और ये वाले -84 अगले कोष्टक में डाल देंगे। इनको करेंगे तो प्लस कोष्टक हटाएंगे, प्लस के 56 और माइनस माइनस प्लस, अलग अलग चिन्ह, तो 84 हमारे पास माइनस के आ गए, प्लस माइनस है ना, तो अलग अलग चिन्ह तो माइनस के आ गए। अब हम क्या करेंगे भाई, 84 में से माइनस के 84 में से 56 घटाएंगे तो घटाते हैं, 14 में से 6 गए बचे, क्या बची है भाई 14, सॉरी हाँ 14 तो है, हाँ 14 में से 6 जाएंगे, हमारे पास बचे जाएंगे कितने, 8 बचे जाएंगे। ठीक है, 14 में से 6 गए बचे 8, और अब यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 14, एक हासिल पहुँच गई, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 5 गए बचेंगे 2। अब देखिए किसके ज़्यादा, माइनस के ज़्यादा, तो माइनस यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास ये है, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है भाई, ये है कि भाई माइनस के 304 कोष्टक बंद करो, कॉमा की जगह प्लस लगाओ, और माइनस के बाद 612 इनको भी प्लस लगा दिया। ठीक है, बीच में प्लस लगा के ये माइनस। अब कोष्टक हटाने की बारी आई तो 304, पहला बार कोष्टक तो जैसा होता है वैसे ही बाहर आ जाते हैं। ये कोष्टक देखिए, प्लस के 5 हैं, माइनस के कितने हैं, सॉरी प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस आएगा, 612 हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो भाई पहला इकाई का अंक, इकाई अंक से 4 और 2 6, 1 और 0 1, 6 और 3 9, माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि भाई इनको भी योग करना है, तो इनको भी कर लेते हैं। माइनस के 1920 और प्लस 0, और हम -0 में कुछ भी जोड़ते हैं तो हमारे पास जो संख्या लिखी होती है वही आंसर आ जाता है। तो ये वाले हमारे ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि किसी में जो 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ना 0 जोड़ने से। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि इनको भी योग करना है, तो लिख लेते हैं ना कोष्टक में। अब देखिए सबके पास प्लस है ना, तो 38 40 कोष्टक बंद, फिर प्लस 25 40 कोष्टक बंद, प्लस, और ये प्लस के ही 400 हैं, इन्हें हमें सब जोड़ना है, तो कोष्टक हटाते हैं भाई। 3840 ये भी प्लस के बचे, प्लस और प्लस हमेशा प्लस ही, समान चिन्ह है तो प्लस ही आएगा, और हमेशा समान चिन्ह होता है तो प्लस ही आता है। इस तरीके से इन्हें जोड़ेंगे तो इकाई अंक जोड़ देंगे, 0 0 0, सब जगह 0 हो तो 0 आ गया। इकाई अंक का दूसरा अंक मतलब दहाई अंक, 0 और 4, 0 और 4 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 8 का 8 आ गए। तीसरा अंक 4 और 5 9,
9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17, 17 के 7 आ गए, एक हासिल बची वो अगले अंक पे जाएगी, तो अगला अंक यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है 2, 2 और 1 हासिल 3, 3 और 3 6। तो हमारे पास प्लस प्लस के थे तो सब प्लस के इतने आ गए हमारे पास 6780 हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना प्रश्न करना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रश्न होगा कंप्लीट। अगर आपसे निम्नलिखित के पूर्णांकों का योग पूछा जाए तो इस तरीके से आपको करना है, कॉमा की जगह प्लस का निशान लगाना है, योग करवाए तब। ठीक है, अगर घटाइए करवाए तो माइनस का लगाना है, सिंपल ही कॉमा की जगह। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भाई निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमें निम्न का मान ज्ञात करना है, जो हमें दिए गए हैं सवाल उनका मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। भाई सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे तो 332 पे कोष्टक है नहीं तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, 312 पे कोष्टक है नहीं तो ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब देखिए कोष्टक के बाहर प्लस का है, अंदर माइनस, अलग अलग चिन्ह तो हमेशा माइनस का आता है, हम सीख चुके हैं अच्छे से। अगर अलग अलग चिन्ह होते तो हमेशा माइनस आता है। देखिए यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह तो हमारे माइनस के आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले केस में, अगले स्टेप में करेंगे कि भाई भाई को जोड़ेंगे और अलग करेंगे। तो देखिए ये तो प्लस के है ना, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस के माने जाते हैं, ये कोई चिन्ह नहीं होता तो किसके माने जाते हैं, प्लस के माने जाते हैं। अब प्लस के 32 हैं, ये प्लस के 312 हैं, और माइनस के ये भी है, माइनस के ये भी, तो माइनस माइनस के जोड़ लो पहले। तो प्लस के 312 में माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो गए, ये एक हासिल 4 और 6 10, ये भी हो गया, 4 और 6 10 होते हैं, 10 और एक हासिल यहाँ पे 200 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले में से माइनस वाले घटा देंगे। तो 312 में से जब 312 में से जब 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 112 हमारे पास बच जाएंगे, वो भी किसके, प्लस के ज़्यादा तो प्लस के बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ जाता है। और ऐसा ही हमारे पास दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल हमारे पास ये है, इसे भी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे, ये किसके हैं, प्लस के हैं, हमें पता है 18, प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग है, 385 माइनस आएगा, अलग अलग चिन्ह है, माइनस आएगा 215, 500 ये आ गए प्लस के। अब क्या करेंगे, हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे, प्लस प्लस के अलग जोड़ेंगे। तो देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ जाएंगे, ये 500 प्लस के और ये प्लस के, प्लस प्लस के जुड़ गए। तो 0 और 8 यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 और 8 8 ही आएंगे, 0 और 1 1 ही आएगा, 5 और 3 8 आएंगे, और 1 वहाँ पे है नहीं तो 1 ऐसे कैसे है। अब अंक को इकाई माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 ऐसे कैसे आ जाएंगे, एक हासिल, 3 और 8 8 और 3 11 हो जाएंगे, 11 का 1 आ जाएगा, एक हासिल यहाँ पे आ जाएगी, 3 जो हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे। इस तरीके से हमें जोड़ना है अपने सवाल को। अब इन्हें घटा देने हैं, तो घटाएंगे, 8 में से 0 गया भाई 0 ही बचेगा, वो सॉरी 8 में से 0 गया 8 बचेंगे, 1 में से 1 गया भाई 0 बचेंगे, और 6 में से 8 गए 2 बचेंगे, और कितने बचेंगे, 8 में 6 गए तो 2 बचे, और एक ऐसे के ऐसे। अब प्लस के ज़्यादा हैं, ये प्लस के है ना, तो प्लस के ज़्यादा है तो आंसर भी किस में आना है, प्लस में हमारा आंसर आना है। ठीक है, समझ में आया भाई, ये ब्लर हो गया था कहीं, चलो कोई नहीं। ये ध्यान रखना है कि आपको माइनस माइनस के जोड़ने हैं, प्लस प्लस के जोड़ने हैं, उसके बाद घटा देने हैं, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला सवाल है, अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये वाले बॉक्स, इनमें ये चिन्ह या एच अथवा ये चिन्ह लगाना है, ये चिन्ह अथवा ये चिन्ह लगाना है, यानी कि छोटा और बड़ा बताना है, सिंपल। जो छोटा है उसे छोटा बताना, जो बड़ा है उसे बड़ा होना। ठीक है, और ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि बड़े की तरफ मुंह खोलना है और छोटे की तरफ मुंह बंद रखना है, ये हमें पता है ना छोटे से ही। तो सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न। तो पहला प्रश्न अपन उतार लेते हैं, माइनस के 4 हैं, प्लस माइनस के 8 हैं, कोष बॉक्स है ये, और माइनस के 4 और माइनस के 8 ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल है। इसे पहले सॉल्व करेंगे दोनों साइडों को, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसे देखेंगे कि ये वाला जो सवाल है उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा। तो पहले बॉक्स वाले इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर की। तो ये देखिए ये क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये माइनस का है ना। तो ये माइनस के जब चिन्ह हटते हैं, पहले वाले पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमें पता है ना अच्छे से, माइनस वाले पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस के 4, मतलब माइनस के से मतलब पहले पे जो होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 4 है तो माइनस के 4 बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, देखिए माइनस प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस के 8 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये कोष्टक ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और ये माइनस के 4 बाहर आ गए, और माइनस माइनस ये प्लस के 8 ये आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम बताना चाह रहे थे आपको। ये ब्लर क्यों हो रहा है आज? ठीक है,
तो कुल मिला के ये चीज़ हमने समझी कि भाई माइनस के 4 ऐसे कैसे, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, माइनस के 8 आ गए, कोष्टक ऐसे कैसे, माइनस के 4 ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस के ऐसे के 8 आ गए। अब 8 माइनस के हैं, 4 माइनस 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 के जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12, माइनस के 12 ये हो जाएंगे। और माइनस के 4 और 8 कितने होंगे, 8 प्लस के 8 में से माइनस के 4 जाएंगे, प्लस के कितने बचेंगे भाई 4। अब हमें आपको बता दें कि माइनस की संख्या हमेशा छोटी होती है प्लस वाले से, तो हमेशा कौन से बड़े हैं, माइनस के 12, माइनस बड़े 12 बड़े जरूर हैं लेकिन माइनस के इस वजह से छोटे हैं, ठीक है। तो प्लस वाली संख्या हमेशा कैसी होती है, बड़ी। तो हमारा चिन्ह कैसा लग जाएगा, इस तरीके का हमारा चिन्ह लग जाएगा, और आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने प्रश्न करने हैं। अब अपन दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास उतार लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट रुकेंगे जरा। दूसरा सवाल है हमारे पास माइनस के 45, माइनस के 45 और डब्बा मतलब बॉक्स माइनस के 45 प्लस माइनस के 45, इस तरीके से, ठीक है। इसे करते हैं सॉल्व। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़े भाई, बढ़ो। पहले कोष्टक हटाएंगे तो माइनस के 45 पहले बाय पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, माइनस माइनस समान चिन्ह आ गए तो प्लस आएगा 45, और कोष्टक माइनस के 45 अलग अलग चिन्ह है, माइनस प्लस प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह माइनस से आएगा, अलग चिन्ह माइनस आता है, इन्हें ऐड कर देंगे। देखिए प्लस के 45 माइनस के 45 ये कट जाते हैं ना, ठीक है। प्लस के 45 में से माइनस के 45 घटेंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएंगे माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, ये 45 और 45 90 होते हैं, तो माइनस के 90 हमारे पास ये आ जाएंगे। अब बताइए कौन से बड़े हैं भाई, 0 बड़ा होता है या फिर माइनस की संख्या, तो माइनस की हमेशा छोटी होती है, हमने बता रखी है ना, तो प्लस 0 बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास का आंसर आएगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा, इधर को मुंह खुलेगा इसका, ठीक है। तो माइनस संख्या हमेशा छोटी होती है, 0 से भी छोटी होती है, ठीक है, 0 से भी छोटी होती है माइनस की संख्या। माइनस की संख्या जो भी होगी, अगर माइनस लगाए जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में उतनी छोटी होगी, यह ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कहीं लिखा हो माइनस के, अगर कहीं पे लिखा हो भाई माइनस के 2 और कहीं लिखा है माइनस के 20, तो इनमें से सब छोटी संख्या हमेशा जे होगी, क्योंकि माइनस के ज्यादा है ना, ये उतनी छोटी होती है, ये बड़ी होगी इससे, यानी कि ये ऐसे लगेगा। अगर माइनस के 35 है और माइनस के 40 है तो कौन से बड़े हैं, ये बड़े हैं भाई, 35 बड़े हैं माइनस के हैं इस वजह से, और प्लस के कर दें तो हमेशा ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पे, अगले खंड मतलब अगला खंड हमारे पास यहाँ पे आपको अभी लिख के देते हैं हम। तो हमारे पास है माइनस के 12, माइनस के प्लस के 8 18 और डब्बा, और प्लस के 29 प्लस के 52, इस तरीके से, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व इसे भी। तो इसे सॉल्व करने के लिए कोष्टक हटाएंगे, माइनस के 12 माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है, माइनस के 18 कोष्टक आ गया, और प्लस के ये हैं प्लस के 29, और प्लस प्लस के ये भी हैं प्लस के 52, ठीक है। इनको हम ऐड करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस के हैं तो माइनस माइनस भाई भाई हैं दोनों, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 8 और 2 10 के 0 एक हासिल, यानी कि 30 हो जाएंगे माइनस के, और इनको भी जोड़ देंगे क्योंकि ये भी प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के ही जोड़ेंगे, तो 9 और 2 11 एक हासिल आएगी, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6 और 2 8 होते हैं, ये भी प्लस के आएंगे। अब प्लस के बड़े होते हैं माइनस के बड़े होते हैं, ये प्लस के बड़े होते हैं हमेशा, तो ये वाले आ जाएंगे हमारे पास इस तरीके से, ये वाला चिन्ह हमारे पास इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना। अब बढ़ेंगे अपने चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न भी कर लेते हैं, चौथा ही बन पाएगा इसमें। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि माइनस के 75 प्लस माइनस के 75 और कोष्टक मतलब बॉक्स है ये, और प्लस के 5 और प्लस के 20 ये है, ठीक है। तो करते हैं इसे। तो ये भी कोष्टक हटाएंगे तो 75, तो पहला कोष्टक पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा माइनस आता है, ठीक है। तो ये डब्बा ऐसे कैसे, ये पहला कोष्टक पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस और प्लस समान चिन्ह है इसीलिए प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस के दोनों हैं, तो 5 और 5 10 एक हासिल, 7 और 14 और 1 15 हो जाएंगे, 150 ये हो गए, और इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 15, माइनस माइनस के ही जोड़ के 25 हमारे पास ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से बड़े हैं, प्लस के 25 बड़े हैं, माइनस के 150 बड़े हैं, तो प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है माइनस वालों से, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 25 बड़े हैं क्योंकि वो माइनस है, इस तरीके से, ठीक है। कोई समस्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता हुआ
ठीक है, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आए तो इस प्रकार से ही आपको करने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करना है। हमें जो हमारी संख्या दी गई है उन्हें निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करना है, ये हमें बताना है। गुणनफल मतलब गुणा करना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास है 5 × -15। तो सबसे पहले तुम्हें बता दें हम, अगर हमारे पास संख्या 2 दी हो, संख्या 2 है ना, 1 2, और अगर 1 पे माइनस है तो आंसर हमेशा माइनस, यानी कि 1 माइनस है। अगर हमारे सवाल में मात्र 1 ही माइनस है, क्या है, -1 ही है, तो हमारा माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे 1 ही माइनस है, यहाँ पे प्लस है ना, -1 ही तो -1 ही आएगा। तो ठीक है, इनका गुणा करेंगे इनमें, तो 15 पंजे कितने होते हैं भाई, 75 होते हैं ना। तो हमें पता है इसका आंसर तो ये आएगा। सिंपल सा सवाल था, लेकिन माइनस वाला प्लस का खेल है इसमें, तो माइनस का हमेशा -1 है तो माइनस का ही आएगा। ये सॉल्व करना है तो देखिए, एक ही पूरे सवाल में 1 ही माइनस है, दिख रहा है ना आपको, पूरे सवाल में 1 ही माइनस, तो आंसर माइनस में ही आएगा। देखिए अब गुणा कर लेते हैं भाई, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 3 × माइनस के 40 आ गए, क्योंकि इसे गुणा किया। इनका इसमें 3 चौक 12, यानी कि 120, और माइनस के आएंगे क्योंकि हमें पता है ना 1 ही माइनस है हमारे सवाल में। अब 1 ही माइनस होता है तो 1 ही आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास ये है। अगला प्रश्न है, देखिए पूरे में 2 माइनस है। अब 2 माइनस तो 1 माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। तो इसे 12 पंजे 60 होते हैं, माइनस के 60 ऐसे के ऐसे आ गए। ठीक है, गुणा माइनस के 30 ऐसे के ऐसे आ गए। ये माइनस, अब ये माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 6 × 18 हो जाएंगे। ठीक है, 6 × अंकों को अंक में गुणा कर दिया हमने, 6 × 18, और 2 0 1 0 ये रहे, 1 0 ये नीचे आ जाएंगे दोनों। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। ऐसे ही आगे इसमें भी हमारे पास 2 माइनस है, 1 माइनस से कट जाएगा, हमें पता है। तो 8 पंजे 40 होते हैं, 8 और पंजे 40। ठीक है, तो 8 इधर इधर गुणा कर लिया, तो 8 पंजे 40 × माइनस के 4। अब इनका गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस तो कट रहा है ना, 4 चौक 16, और ये हमारे पास प्लस के कितने आ रहे हैं, 160 हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि भाई माइनस के 20 है। अब इसमें देखिए -3 है, तो 1 माइनस से 1 माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 1 माइनस तो बचेगा ही, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। 1 माइनस बच रहा है, कट पिट के 1 माइनस बच रहा है, तो माइनस में ही आंसर आना है, और 1 भी नहीं बच रहा है तो प्लस में ही आएगा। तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 20 का 20 में करेंगे तो पहले इस माइनस से ये माइनस तो कट गया, इस माइनस से इस माइनस से ये माइनस तो कट गए, इनका गुणा करने 2 दूनी 4 और 2 0 हमारे पास ऐसे आ गए, यानी कि प्लस के 400 आ जाएंगे, गुणा -20 रहे, बचेंगे ये वाले। अब 1 माइनस रह गया, इसमें 1 ही माइनस तो रह गया इस सवाल में पूरे में। अब 1 माइनस रह गया तो 1 माइनस में ही आना है। 2 चौको 8 होते हैं, और 2 0 ये रहे, 1 0, तो 3 0 हमारे पास लग जाएंगे, और ये माइनस ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। इसमें देखिए कैसे, पहले 2 2 को करते हैं सॉल्व। तो 2 इस माइनस से ये माइनस कट गया, और 2 1 2 हो गए। ठीक है, गुणा ये माइनस से ये माइनस कट गया, और 5 15 हो गए। ठीक है, अब दोनों प्लस प्लस के हैं, प्लस के तो प्लस ही आएगा, और 15 दूनी 30 होते हैं। इस तरीके से हमारे पास आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने गुणनफल ज्ञात करने हैं, और छोटे छोटे सवाल थे, और आपको मज़ा भी आएगा इनको करने में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको इस तरीके से करना है। केवल यहाँ पे गुणा करने की बात नहीं थी, केवल चिन्हों को पहचानने की बात है कि भाई अगर एक ही चिन्ह है, हमारे एक ही चिन्ह बचता है कट पिट के, तो हमें आंसर माइनस में आता है, और अगर पूरे सवाल में एक ही माइनस तब तो माइनस में आएगा, अगर माइनस माइनस कट रहे हैं तो प्लस बचता है, तो प्लस का आंसर आएगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित के आधार व घात बताइए। हमें आधार और घात बतानी है, जो हमें सवाल दिए गए हैं वो। ठीक है, तो पहला सवाल का हम आधार की बात करें तो भाई आधार हमें पता है, भाई यहाँ पे लिख देते हैं। पहले का ये है आधार, और क्या घात, 2 चीज़ तो पूछिए हमसे, आधार और घात, तो सब में लिख लेते हैं भाई, टाइम बच जाएगा। आधार और घात ऐसे लिखनी है आपको, आधार पूछिए और घात पूछिए, तो ऐसे ही आपको लिखने हैं एग्जाम में। ये आधार आ गया यहाँ पे, और ये आ गया घात। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो एक और रहेगा, उसमें भी लिख लेते हैं आधार और घात। ठीक है,
तो देखिए कैसे करने ये हमें करनी ये है कि भाई इस वाले सवाल में आधार बतानी है, घात बतानी है। तो आधार हमारा होता है, घात तो हम पहले से ही जानते हैं, घात हमारी 5 की पावर 6 यानी कि 6 घात है, तो घात तो 6 हो गई ना। घात तो हम बचपन से जानते हैं, घात 6 हो गई, तो बचा वो आधार हो गया, 5 बचे, ये हमारे क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, इसमें 8 क्या है, घात है, तो घात 8 हो गई, और माइनस के 6 ये आधार हो गया। इसमें घात कितनी हो गई, इसमें घात हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें घात कितनी हो गई, इसमें घात हमारे पास 2 हो गई, और आधार हो गया माइनस के 7 हो गया। इसमें हमारी घात हो गई कितनी, 7 हो गई, और आधार हो गया माइनस के 8। इस तरीके से सिंपल से सवाल थे वो करने हैं आपको। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, अगला प्रश्न में बेहद आसान है कि भाई निम्नलिखित को घात के रूप में लिखना है। और निम्नलिखित को घात के रूप में लिखने का मतलब ये है कि इनको हमें बताना है कि घात कितनी आएगी। ठीक है, तो पहला सवाल है कि 4 × 4 × 4 × 4 डॉट 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 10 बार। ठीक है, तो यानी कि 4 4 4 4 आए हैं, और कितने बार आए हैं भाई, 10 बार आए हैं, तो पावर आ जाएगी 10। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये माइनस के 15 माइनस के 15 माइनस के 15 माइनस के 15, तो माइनस के 15 तो हैं, लेकिन कितने बार हैं ये पता करना है। 1 2 3 4, तो 4 बार है, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे अब इसमें बार नहीं लिखी तो आपको गिन लेना है, और बार लगी तो जहाँ जितनी लिखी उतनी पावर आ जाएगी। ठीक है, जितने बार लिखे उतनी पावर आएगी, और बार लिखी नहीं है तो फिर गिन लेना है। 1 2 3 4, 4 है। ऐसे ऐसे यहाँ पे माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 1, तो माइनस के 1 आ गया। कितने बार हैं भाई, 20 बार हैं, तो माइनस के 1 20 बार। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 के 4 4 4 3 बार हैं, तो 3 लिख लीजिए, गुणा 1 2 3 3 3 बार है, तो 3 लिख लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 2 3 4 तो 3 बार है, 4 3 बार लिख लिए, 3 क्या बार है, 1 2 3 3 बार है, तो 3 लिख ली। इस तरीके से हमें प्रश्न करना था। ठीक है, ये सवाल आसान थे लेकिन अच्छे प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान से करने हैं। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका मान ज्ञात करना है, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं भाई, इनको करेंगे सॉल्व, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको बस यहाँ। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इनको सॉल्व करना है ना, तो मान यानी कि 40 लिखे हैं, 40 की पावर कितनी, 2, तो 40 हम लिखेंगे 2 बार, और बीच में लगा देंगे गुणा, यानी कि गुणा में 40 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। अब इनका गुणा कर देंगे, 4 का 4 में करेंगे, 4 चौक 16 हो गए। अब 1 0 यहाँ पे रहेगा, 1 0 यहाँ पे, तो 1 0 ये, 1 0 ये, 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अगर हमें क्या करें, अगर आपके पास -1 की पावर, -1 की पावर कैसी है, अगर -1 की पावर कैसी है, प्लस की है, मतलब सॉरी सम है, -1 की पावर सम है, कि सम है तो प्लस का 1 आएगा, किसका आएगा, प्लस का 1। और -1 की पावर अगर विषम है, कैसी है, विषम है, तो हमेशा माइनस का 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखनी है, अगर सम है तो प्लस का 1, और विषम है तो माइनस का 1 आएगा, ये ध्यान रखनी है। अब देखिए -1 की पावर कैसी है, विषम है, 47 विषम संख्या है ना, 2 से कटेगी नहीं ये पूरी पूरी, तो -1 47 है, माइनस विषम है, तो माइनस का 1 आंसर आएगा इसका, जो कि हमने देखा माइनस विषम है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, -1 की बात चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, -1 की पावर क्या है, सम है, 50 सम है ना, तो 1 आएगा इसका आंसर, प्लस के। ठीक है, यहाँ पे -1 की पावर विषम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर, -2 की पावर कितनी है, -2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 6, तो हम 2 लिखेंगे 6 बार, ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखेंगे, और इनका गुणा कर देंगे। अब माइनस के हैं तो माइनस हर जगह लगा देंगे, ये 1। ठीक है, अब हमें पता है गुणा में, देखिए इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, मतलब सब माइनस कट जाएंगे, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो करते हैं भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, तो इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, 64। गुणा तो करना सिंपल, तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि 3 की पावर 2, 3 लिखेंगे 2 बार, इंटू 2 की पावर 3, यानी कि 2 3 लिख देंगे, 2 लिख देंगे 3 बार, इस तरीके से। ठीक है भाई, 3 की पावर 2 थी तो 3 2 बार लिख दिए, 3 2 की पावर 3 थी तो 3 बार 2 लिख दिए। अब गुणा कर देंगे इनका, 3 3 का 9 हो गए, इनका तो सिंपल इनका करना तो 9 आ गया,
इनका करेंगे 2 3 4 दूनी 8 हो गए, 8 हो गए ना, और इनका गुणा कर देंगे तो 8 9 72 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका आंसर कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि भाई निम्नलिखित का घन तथा वर्ग ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। ठीक है, निम्नलिखित का क्या करना है, हमें घन तथा वर्ग ज्ञात करना है। तो पहला हमारा सवाल है -8। पहला सवाल क्या है, -8। इनका हमें -8 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, और -8 का ही हमें क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। ठीक है, इनका ही हमें वर्ग ज्ञात करना है और इनका ही हमें क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए -8 का वर्ग पूछे तो -8 की पावर लग जाएगी 2, अगर वर्ग पूछे तो पावर 2, और अगर घन पूछे तो पावर 3, इस तरीके से। ठीक है, अगर -8 की पावर मतलब वर्ग पूछ रहा है किसी भी संख्या का तो पावर 2 आ गई, और घन पूछ रहा है तो पावर 3 आएगी। ठीक है, घन में पावर 3 आती है और वर्ग में पावर 2 आती है। इसे सॉल्व करेंगे तो -8 इंटू -8, और माइनस से एक माइनस कट जाएगा और 8 64 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि वर्ग हमेशा प्लस का ही आएगा, वर्ग हमेशा धनात्मक ही आता है। और घन की बात करें तो घन -8 यहाँ पे आ गए, -8 यहाँ पे आ गए, और -8 यहाँ पे आ गए। ठीक है, गुणा में इनका गुणा करेंगे, तो 8 64, और 64 का 8 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 8 64 हो गए ना, ये इस माइनस से ये माइनस कट गया, और -8 और बचे हैं, -8 बच गए ना। अब इनका गुणा यहाँ कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 दूनी 16 के 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, 3 हासिल, और 8 छंग 48, 48 और 3 कितने होते हैं, 48 और 3 कितने, 51। तो 512 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 8 का घन हमें पता भी होता है कितना आता है, 512 आता है। और इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से दिए गए जो प्रश्न हैं उनका लासा और मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारे पास ये है कि भाई 9, 15 और 24, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, लासा निकालना है, साथ ही साथ मासा भी निकालना है। ठीक है, तो हमने सवाल तो लिख लिया, अब निकालते हैं लासा मासा। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इन 3 लोग हैं हमारे पास, तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो पहले 9 कटेंगे, 3 से 3 त्रिकोण 9, और 3 एकन 3, ये कट गए। ठीक है, ये कट गए ना। अब हमें क्या करना है, ये काट लिए, अब हम ऐसे ही 15 की काटेंगे, यहाँ पे 15 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे तो 5 15, फिर 5 से कटेंगे, 5 एकन 5, और फिर कटेंगे नहीं। ठीक है, इतना हो जाएगा, 5 15 5 एकन 5, ये कट गए। फिर आगे काटेंगे 24 कटेंगे, पहले पीछे 2 है 4 है, यानी कि 2 से कट जाएंगे, 2 छिंग 12, यानी कि 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 कट गए, 2 छिंग 12, और फिर 2 ती 6 और 3 एकन 3, इस तरीके से हमारे ये कट गए। ठीक है, इतना करने के बाद हमें करना क्या है वो इधर देखेंगे अपन आप क्या करेंगे, इनको वो लिखेंगे सही तरीके से। देखिए यहाँ पे कितने हैं भाई, 9 हैं, तो 9 लिख लेंगे, 9 के बराबर में 1 से शुरू करेंगे, 1, ये नीचे 1 बचता है, ये लिख लेंगे पहले 1, फिर 3 और फिर 3, पहले 1 लिख लिए ये, फिर 3 फिर 3। ठीक है, 1 लिख लिया, फिर 3 फिर 3, ऐसे करके। ठीक है, फिर 15 बराबर, पहले ये 1 लिख लेंगे, हालांकि ये 1 लिख लिया, और फिर 3 लिख लेंगे, और फिर 5 लिख लेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 5, पहले 1 फिर 3 फिर 5, ऐसे। फिर 24 बराबर, पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से हमें लिखना है अपने सवाल को। ठीक है, कुल मिला के पहले ये 1 लिख लिया, उसके बाद ये 2 बच्चे, ये यहाँ से शुरू, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ लिख लिया, फिर ऊपर 3 3, पहले 1 लिखा, फिर 3 5, फिर पहले 1 लिखा, फिर 2 2 3 2 2 2 3, ऐसे करके। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब हमें ये देखना है कि हमारी जो लाइनें बनी, हमारी ये 3 लाइनें बनी, 1 2 3, इनमें ये देखना है कि भाई कौन कौन तीनों में बैठा है। भाई देखो, एक तीनों में है,
और कौन है तीनों में भाई, और देखेंगे हमारे, देखिए 3 जो है यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो 3 जो हैं वो भी हमारे कैसे हैं, दोनों में। ठीक है, एक तो हमारे पास 3 आ गए। ठीक है, एक तो हमारे पास 1 है, एक 3 है, और तो कोई नहीं है। तो मासा क्या होगा वो देखिए, मासा हमारे पास होगा, मासा जो हमारा होगा वो पूरे जोड़े में से ये बन गया, इनमें से एक निकाल लेंगे और ये तीनों में से एक निकाल लेंगे, तो 3 एकन 3, तो मासा तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, लासा क्या होगा वो देखिए आप, लासा, लासा हमारे पास क्या होगा, इनमें से एक निकाल लेंगे, इन पूरे में से 3 निकाल लेंगे, अब जो बचे उनको भी लिख लेंगे। देखो ऊपर वाली लाइन में बचे 3, ये लिख लिए, नीचे वाली लाइन में बचे 5, ये लिख लिए, फिर इनकी लाइन ये 2 बचे, ये 2 बचे, ये 2 बचे, ये भी लिख लिए, 2 बार 3 बार, 1 2 इनका अपन गुणा कर देंगे और सिंपल आंसर है। गुणा करना हमें अच्छे से आता ही है भाई, करें भाई। 3 एकन 3, 3 त्रिकोण 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, और 9 दूनी 18, 180, 18 दूनी 36, यानी कि 360 हमारे पास कितना आ रहा है इनका, लासा। ठीक है, 360 क्या आ गया, लासा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि लासा बराबर या मासा बराबर अकेले अलग, कि मासा हमारे पास है 3 तथा लासा हमारे पास है, लासा हमारा है क्या, 360। ठीक है, इस तरीके से हमें अपना लिखना था। ठीक है, और हमारे जो प्रश्न बचे उनको आप खुद ही कर लेना, क्योंकि हमारे पास आगे और भी प्रश्न है, उनको करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क में ये सवाल है, ये वाला और ये वाला आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, और करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि लासा कितना आया, मासा कितना आया। ठीक है, ऐसे ही हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भाई निम्न का सरलीकरण कीजिए। ठीक है, निम्न का सरलीकरण मतलब सरल करना है, जो हमें दिए गए हैं सवाल उनको हमें क्या करना है भाई, सरल करना है, सरलीकरण करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला सवाल है भाई 19 + 24 भाग 3 - 1 गुणा 6, ये सवाल है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम कहते हैं भागु जोग। ठीक है, क्या कहते हैं, भागु जोग। और भागु जोग का नाम से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या नाम बताया हमने, भागु जोग, यही तो बताया, क्या नाम बता दिया तभी, भागु जोग। तो लिख लेते हैं भागु जोग, भागु जोग मतलब पहले हम करेंगे भाग, फिर हम करेंगे गुणा, फिर हम करेंगे जोड़, और फिर हम करेंगे घटाना, ऐसे करने घटाना। अगर हमारे पास कहूँ कोष्टक आ जाए तो हम पहले कोष्टक हल करेंगे। अब कोष्टक का अलग नियम है, कोष्टक का हमारे पास, कोष्टक जो है उनके अलग नियम है, कोष्टक के अलग नियम हमारे पास अलग हैं। इस कोष्टक भी हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, पता है कौन कौन से, एक तो छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और एक और होता है रेखा कोष्टक। ठीक है, एक और होता है रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले नंबर पे सॉल्व करते हैं रेखा कोष्टक, फिर करते हैं छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, और फिर बड़ा कोष्टक, ऐसे सॉल्व करते हैं जी। तो कुल मिला के इतनी चीज का मतलब ये है कि अगर हमारे सवाल में कोष्टक नहीं है तो जहाँ से शुरू होना है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना। जब कोष्टक नहीं है तो केवल हमें भाग गुणा जोड़ घटाना करना है, पहले भाग फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाएंगे। अगर कोष्टक है तो पहले कोष्टक में इनमें से कोई है, तो सबसे पहले अगर जो रेखा कोष्टक है तो पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे, छोटा है तो छोटा करेंगे, मतलब सबसे पहले रेखा कोष्टक होगा, फिर छोटा होगा, फिर मझला होगा, फिर बड़ा होगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारे पास है भाई कि 19 + 24 भागित 3 - 1 गुणा 6। ठीक है, तो 19 तो ऐसे के ऐसे, प्लस भाग का निशान यहाँ से यहाँ तक तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक है भाग का निशान, तो 3 का भाग 24 में देंगे, 3 के 24 कितने होंगे, 3 × 18, 3 × 8 = 24, तो 8 बार में 3 का भाग 24 में 8 बार में गया, माइनस ऐसे का ऐसा उतर जाएगा, एक ऐसे के ऐसे, गुणा ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो 19 + 8 माइनस, अब गुणा करेंगे, गुणा यहाँ से यहाँ तक है, 6 एकन 6। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 16 17 के साथ एक हासिल, यानी कि 27 हो जाएंगे, और 6 27 में से जब 6 जाएंगे तो 21 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे करना होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले खंड पर।
ठीक है, तो अब हम अगले पे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो था वो इस प्रकार से करना था। पहले भाग करेंगे, तो भाग किया अपन ने, 3 का भाग 24 में देना, 3 8 24, 8 बार में गया। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना था भाई, उसके बाद में गुणा करना। तो पहले जो कर लिया फिर उतार लिया वैसे ही। अब गुणा है 6 एकन 6 हो गए। ठीक है, अब पहले जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल ये है, अगला सवाल भी हमें ऐसे ही करना है जैसे अभी किया। सबसे पहले भाग करेंगे, तो भाग हमारे पास यहाँ है, यही तो है भाग। ठीक है, भाग का निशान। तो बाकी तो ऐसे 8 ऐसे कैसे उतार लिए, गुणा ऐसे के ऐसे। 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार आएगा, 3 के पाड़े में 3 एक बार में आएंगे ना, एक बार गुणा 4। अब गुणा करेंगे, अब सब जगह गुणा ही तो गुणा कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। 8 एकन 8, 8 हो गए, और 4 अट्ठे 32, 8 चौक 32 होते हैं। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम अपना अगला सवाल करते हैं, ये वाला। तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास कोष्टक भी हैं, और कोष्टक है तो इन्हें को भी सॉल्व करेंगे अपन वैसे ही। अब हमने बताया आपको, अगर कोष्टक की बात आए तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, और वो उसमें भी छोटा कोष्टक। जो सबसे ज़्यादा अंदर कोष्टक होगा उसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से जाएंगे तो सबसे अंदर कोष्टक ये वाला, तो इसे सॉल्व करेंगे पूरे को। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 14 ऐसे के ऐसे होंगे, प्लस 3 प्लस 8 भागित। कोष्टक को पहले सॉल्व करने के लिए अभी हम हटाएंगे नहीं कोष्टक, क्योंकि कोष्टक में बहुत कुछ है सॉल्व में। कोष्टक में पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। गुणा को देखो 5 ऐसे के ऐसे आएंगे, माइनस गुणा होगा 2 3 6। ठीक है, प्लस 3, कोष्टक हट गया और कोष्टक इतना काम सॉल्व हो गया। 14 प्लस कोष्टक ऐसे के ऐसे प्लस 8 भागित। अब देखिए 5 प्लस के हैं, 3 प्लस के हैं, प्लस की तो है 5, प्लस के 5 और 3 प्लस के 8 हो गए। 8 में से 6 गए, बच्चे हमारे पास कितने, 2। अब हमारे पास कोष्टक हट गया, ये लगाएं या न लगाएं, कोष्टक हट गया और अगला कोष्टक आएगा। जे कोष्टक तो हट गया, पूरा सॉल्व कर दिया। 2 प्लस के आ गए, प्लस के 2 बाहर आ गए और ये हो गया। ठीक है, अब हम अगला कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो अगला कोष्टक किसकी बारी है, अब हमारे मझले कोष्टक की। तो 2 का भाग 8 में देंगे, 2 का भाग किस में देंगे, 8 में। 2 चौकू 8, 4 बार में आएंगे, तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, 14 हमारे पास ऐसे के ऐसे। अब इनको जोड़ देंगे, 4 और 3 7, तो ये भी कोष्टक हट गया। और 14 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, उनको हम अपन ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे भाई, 7 और 4 11, एक हासिल, यानी कि 21 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें सवाल करना था अपना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला प्रश्न ये है। ठीक है, तो अगले में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सबसे पहले कोष्टक हल करना है। तो 4 प्लस बड़ा कोष्टक 3, मझला कोष्टक 4, 8 और 4 12, और ये कोष्टक भी गया, 8 से बार जोड़ दिए। 4 प्लस 3, अब मझले कोष्टक देखिए, 4 में से 12 घटेंगे नहीं, उल्टे घटाएंगे तो हम कोष्टक नहीं हटाएंगे, उल्टे घटाएंगे तो माइनस के 12 में से 4 गए, कितने बचे, 6 बचे, इस तरीके से। तो 4 प्लस 3, अब देखिए अंदर माइनस बाहर भी माइनस, अंदर बाहर माइनस माइनस है, समान चिन्ह हमेशा प्लस बनाता है, ये हमें पता है ना। तो 4 प्लस 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने सवाल करने होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आएगा, आगे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित प्रतिशत को निम्नलिखित प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत को भिन्नों में बदलना है, ये सवाल है। निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्नों में बदलिए, ये सवाल है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा 20%। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 20 तो ऐसे के ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, अब प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगा देंगे। ठीक है, प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो बट्टे में क्या लग जाएगा, 100 लगा देंगे। और अपन इससे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब इन्हें 0 से एक 0 कट गया और 2 से कट जाएंगे 5 बार, तो कितना, 1/5 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार ये करेंगे भाई। 50 तो हमारे पास ऐसे के ऐसे रहेंगे, परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगाते हैं। ठीक है, ये कट गए और 50 दूनी 100 होते हैं, तो 1/2 ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरीके से ही हम ये वाला करेंगे। तो 120 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, बट्टे में 100 हमारे पास ऐसे कैसे आए, 0 से 0 कट गया, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, तो 6/5 हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 25 हैं, और परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे, और 25 दूनी 25 चौका कितने होते हैं, 5 25, और 5 दूनी 10, और 5 चौक 20, 25 चौका 100।
तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 1/4। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने होते हैं। ये तो हम अच्छे से आते ही हैं, फिर भी एक बार मॉडल पेपर है तो उस हिसाब से रिवीजन कर लिया। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अपना मॉडल पेपर लगभग कंप्लीट हो भी गया है। ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।